हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं न्यू टॉपिक। स्टूडेंट्स, कितने दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई और बना भी नहीं पाई। एक दो दिन तो मैंने बनाया भी नहीं है, इस वजह से आपको वीडियोस मिलने में देर हुई। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। तो अब फिर से हम कंटिन्यू करते हैं K2Cl2O7 की प्रिपरेशन। मतलब वो कैसे तरह से बनाया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम, आज उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहे। चलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेदर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही यूजफुल है। उनके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। एंड ऑक्सीडेशन एजो कंपाउंड के लिए मैनी प्रिपरेशन में ऑक्सीडेंट इन मैनी एजो कंपाउंड्स उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो, उसको पहले बनाया कैसे जाता है। तो क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाइक्रोमेट में से ही मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमेट में से बनाया जाता है। क्रोमेट में से बनाया जाता है। कौन सा क्रोमेट ले लेते? तो क्या फ्यूजन वाला क्रोमेट ले सकते? फ्यूजन वाला क्रोमेट मतलब ApCr2O4 वो ले लेते हैं। उसकी मतलब ApCr2O4 की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, दोनों में से Na2CO3 या तो K2CO3, दोनों में से किसी के साथ भी करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मिलते हैं Na2CrO4, मतलब सोडियम है Fe के साथ एक्सचेंज होगा यहाँ पे, बराबर। देन Fe2O3 प्लस CO2। देखो स्टूडेंट्स, इसको जब इस रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, याद ही रख लेना है। 48 उसका 8 2 एंड 4 याद ही रख लेना है क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं। हाँ, एक याद है रहता है, 48 याद रह गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। Fe4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे Fe2 है तो आगे 2 लिख दो, 2 बस। और ये Na8 है तो 8 कर दो बस। फिर ये CO हो जाएगा क्योंकि CO यहाँ पे 2 टाइम्स है, बराबर 8 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे 8 CO2, 8 होगा, 4 नहीं होगा, 8, मेरी मिस्टेक। CO3 8 है तो 8 CO2। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसको याद करने की जरूरत, रखने की जरूरत, 48 याद रखना है, देन उसके बाद रख देना है। क्लियर है? अब ये जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें Na2CO3 Na2CrO4, दिस इज येलो कलर, येलो कलर। इसको फिल्टर करते हैं, बराबर, और इसमें क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। देन उसके अंदर H+ को, एसिड को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? जैसे ही एसिड को ऐड करेंगे, इसको कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। जब एसिड H+ को ऐड किया जाता है तो ऑलमोस्ट HCl या तो H2SO4 को ही मिक्स किया जाता है। अब देखो Na2CrO4, मतलब डाइक्रोमेट को क्रोमेट में से ही लिया जाएगा। 2H+ गिव्स
Na2Cr2O7 प्लस Na प्लस H2O। अब इसको भी याद रख लेना, यहाँ पे 2 रख देने हैं तो 2Na+ हो जाएगा। मतलब कोई कोई रिएक्शन ऐसी होती है बेटा कि उसमें आप बैलेंस करने ना बैठो ना तो ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर उसमें ना क्या होता है, बैलेंस जल्दी से होता नहीं और हम डिस्टर्ब हो जाए। अब देखो सोडियम डाइक्रोमेट बराबर है, उसको क्रिस्टलाइज जैसे करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, ये Na2Cr2O7 क्रिस्टलाइज करते हैं तो H2O साथ में हो जाता है 2H2O। देन क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मूला। ये हो ही जाता है, क्रिस्टलाइज होता है तब उसके साथ वाटर के पार्टिकल आ जाते हैं। अब देखो सोडियम कार्बोनेट बराबर सोडियम डाइक्रोमेट, हमें क्या चाहिए पोटेशियम, हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या हमें चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो चलो सोडियम डाइक्रोमेट मिल गए। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए अब देखो सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, Na2Cr2O7 is more stable than potassium dichromate K2Cr2O7 से, मतलब ज्यादा डिजोल्व हो जाता है बराबर है। तो चलो सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल, सॉरी स्टेबल नहीं वो सोल्यूबल, जल्दी सोल्यूबल हो जाए, इस वजह से हम K2Cr2O7 को ही रखते। तो उसको कैसे बनाया जाता है कि Na2Cr2O7 कि KCl के साथ वैल्यू मतलब उसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ Na की जगह क्या आ जाता है तो K2NaCl, 2NaCl। क्लियर है। तो ऑरेंज कलर के ये कैसे बनेंगे, ऑरेंज, ऑरेंज के क्रिस्टल मिलेंगे, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल मिलेंगे डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट बराबर है। ये जो है ये बहुत ही मतलब ये हम देखें ना तो हमारी जो इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल होता है ना, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन को फाइंड करना कंपाउंड के रेडिकल को, तब इसको सबसे ज्यादा यूज कहा जाता है ये उसकी फाइनल रिएक्शन के लिए, मतलब कंफर्मेशन रिएक्शन के लिए इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब अच्छे से हमने शॉर्ट में कर दी है पूरी की पूरी ये रिएक्शन को। अब रिएक्शन लिखना है एग्जाम में, इस तरह से भी लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो रिएक्शन पूरी अच्छी तरह से लिखना है। अगर रिएक्शन अच्छे से लिखी है, मैंने जैसे एरो करा है वैसे एरो करोगे, ये सब करोगे ना तो आपने लिखा क्या है राइटिंग पार्ट में वो कोई नहीं देखेगा। तो जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे राइटिंग पार्ट में भी लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा हमारा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की शॉर्ट में पूरी की पूरी मैंने प्रिपरेशन दिखाई हुई है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।